हाँ, राहुल गांधी के एमपी में दिए गए बयान पर अब सियासत तक गर्मा गई। कल राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर थे और इस दौरान जो उन्होंने बयान दिया उस पर सियासत गर्मा गई। राहुल के इस्तेमाल किए गए शब्द सरेंडर पर बीजेपी का हमला, तो वही बीजेपी की ओर से संबित पात्रा ने निशाना साधा है राहुल गांधी पर। राहुल ने भारत की सेना और देश के लोगों का अपमान किया है, बीजेपी ने कहा। बड़ी जानकारी जहां संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा उनके बयान को लेकर। मध्य प्रदेश में उनकी तरफ से बयान दिया गया था जिस पर सियासत गर्मा गई है। अब राहुल के द्वारा जो शब्द इस्तेमाल किया गया सरेंडर, उस पर बीजेपी ने हमला बोला। बीजेपी की ओर से संबित पात्रा ने निशाना साधा है। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में अपने एक भाषण के दौरान न केवल ऑपरेशन सिंदूर अपितु भारत के सेना और भारतवर्ष का घोर अपमान किया है। जिस प्रकार से, जिस लहजे से ऑपरेशन सिंदूर के विषय में राहुल गांधी ने बात किया, वह किसी भी सभ्य राजनेता, वह किसी भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन या किसी भी पॉलिटिशियन को न केवल शोभा नहीं देता, अपितु वो पॉलिटिशियन फिट ही नहीं हो सकता है जो अपने देश के लिए, जो अपनी मातृभूमि के लिए सरेंडर जैसे शब्द का प्रयोग करता है। पहली बार विश्व के इतिहास में ऐसा हुआ कि एक न्यूक्लियर कंट्री के अंदर घुस करके पहलगाम में जो हमारे साथी मारे गए थे आतंकवादी हमले में, उसका बदला लिया गया। 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए और जब रिटेलिएशन हुआ तो 11 एयर बेस पाकिस्तान के ध्वस्त किए गए। और ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, एविडेंस है। उसके बावजूद जिस प्रकार से जिन शब्दों का प्रयोग राहुल गांधी ने आज किया है, मखौल उड़ाया है उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का, सरेंडर जैसे शब्द का प्रयोग किया है भारतवर्ष के लिए। भारतवर्ष कदाचित कभी सरेंडर नहीं करता है। आतंक के सामने कभी भारतवर्ष ने सरेंडर नहीं किया है। हमेशा मोदी जी ने दिखाया है कि एक नई भारत का सृजन हुआ है 2014 के पश्चात। वो दिन अलग थे जब 26/7 हुआ था और आप डोसियर खेलते थे। अब डोसियर नहीं, अब डोज दिया जाता है पाकिस्तान में, और राहुल गांधी मजाक उड़ा रहे हैं। यही वो राहुल गांधी है जिस समय डोकलाम का विषय चल रहा था, जब लॉकजैम था इंडिया और चाइना का डोकलाम को लेकर, तो राहुल गांधी का पूरा परिवार भारत के विरुद्ध जासूसी करते हुए पकड़ा गया था चाइनीज टेंट के नीचे। जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग राहुल गांधी कर रहे हैं, जिस प्रकार के सवाल राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं, मुझे तो पूरा शक है कि कहीं ये चीन और पाकिस्तान के पेड एजेंट तो नहीं है। चलिए इस पे और ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित कांडपाल जुड़े हुए हैं। ललित, जिस तरह से देखिए राहुल गांधी अलग अलग राज्यों के दौरे पर हैं अपने संगठन सृजन को लेकर। आज हरियाणा के दौरे पर, तो कल मध्य प्रदेश के दौरे पर थे और मध्य प्रदेश ने उनकी तरफ से जो बयान दिया गया मध्य प्रदेश में, उस पर अब सियासत गर्मा रही है। बीजेपी की तरफ से निशाना साधा गया और बीजेपी ने राहुल गांधी को साफ तौर से संबित पात्रा ने यह कहा कि कहीं ये पाकिस्तान के पेड एजेंट तो नहीं है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि राहुल गांधी इन दिनों अपने संगठन विस्तार के सिलसिले में अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। कल वो मध्य प्रदेश गए थे। मध्य प्रदेश में उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कई अहम बातें कही। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ भारत की ओर से जो किया गया, उसको लेकर जो है सरकार पर निशाना साधा। लेकिन सरकार पर निशाना साधने में वो जिस शब्द का इस्तेमाल कर गए, सरेंडर शब्द का, उसने जो है भारतीय जनता पार्टी को बड़ी आपत्ति है। भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर कहा है कि सरेंडर ना तो भारत ने कभी पहले किया था और ना ही आज किया है। उन्होंने बाकायदा गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब डोकलाम वाला विषय चल रहा था तब भी ये दोनों माँ बेटे जो हैं भारत के खिलाफ जासूसी करते हुए पाए गए, जैसा कि संबित पात्रा कह रहे हैं। दरअसल आज भी इसको लेकर अब से थोड़ी देर बाद भारतीय जनता पार्टी जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। बीजेपी के कई नेताओं ने जो है राहुल गांधी के इस बयान की निंदा की है। राहुल गांधी ने कल वहां पर संगठन के लोगों को लेकर जो बयान दिया
उसमें घोड़ों का भी इस्तेमाल किया। तो भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जो है वीडी शर्मा, उन्होंने जो है राहुल गांधी से पूछा कि आपके संगठन में आखिर घोड़े कौन हैं और खच्चर कौन हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने जानकारी ली है और कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के बयान पर हमलावर हो गई है। जी अब बिल्कुल, क्योंकि ये पहली बार नहीं, अक्सर ही राहुल गांधी अपने दिए गए बयानों को लेकर चर्चा में आ जाते हैं और इस तरह से सियासत गरमाते रहते हैं। बहरहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया ललित आपका।